नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट गणित और वर्कशीट नंबर 74 है, जो कि बहुत ही आसान है। और यह वर्कशीट आज यानी 18 जनवरी 2021 के लिए है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र को आज हमें समझना है और बहुत ही आसान आसान सा प्रश्न है, इसके हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थी, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मैथ के जो टीचर है वो दे रहे हैं। आपको पता है कि सीबीएसई की तरफ से सत्र 2020-21 की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुछ सैंपल पेपर निकाले गए हैं और कुछ कार्यपत्रक में हम आपके सिलेबस भी पूरा करा चुके हैं। इसीलिए हम कार्यपत्रक में हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला, जैसे भाग ए में हम खंड ए और खंड दूसरा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद खंड ए में हम प्रश्न पत्र 16 देखेंगे। फिर खंड बी में जो है ना, मतलब खंड ए का ही हम 1 नंबर का क्वेश्चन फिर होगा। उसके बाद आपका जो है ना क्या होगा बच्चों, जो केस स्टडी होगा जिसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 4 केस स्टडी होगा, वो 16 नंबर का होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। यानी 1 नंबर का 1 नंबर का आपका 16 क्वेश्चन होगा। केस स्टडी 4 नंबर का जो है ना एक केस स्टडी होगा, 4 केस स्टडी होगा जिसमें आपका 16 मार्क्स का होगा। ठीक है, खंड ए में आपका होगा ये। चलिए, तो अब हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए टोटल कितना हो गया, 32 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब खंड ए में शामिल किए गए प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। क्या होंगे? अति लघु उत्तरीय, मतलब बहुत ही, सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना, एक शब्द में जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, AP 34 है, 32 है, 30 के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता है ए यहाँ 34 जो है ना क्या है, प्रथम पद है, और 32 क्या है, ये 32 भी जो है ना A2 A3 ये 30 है। तो इसी तरह से हमें सारवंतर ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। क्या करते हैं? A2 माइनस A1। सो 32 में से हम जो है ना 34 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -2 आएगा। तो ये आपका इसका -2 यहाँ पे आप फिल करेंगे। कितना? -2 फिल करेंगे, राइट। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बिंदु 5 और 8 तथा y के अक्ष के बीच की दूरी। यानी बिंदु ये -5 और 8 तो रहेगा ही रहेगा, और y है ना, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये y। अब आपको क्या करना, इस बीच की दूरी फार्मूला से x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके आपको अंडर रूट करके ऐसे करके निकाल लेना है। ठीक है, और वो मैं निकाल के बता, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, बहुत ही आसान सा इसका आंसर है। ठीक है, इसको मैंने अभी निकाला है और आप भी इसे निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो गया x² प्लस 10x प्लस 89 हो जाएगा इसका आंसर, राइट। तो ये अंडर रूट में होगा इसका आंसर। तो आपका 2 का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड है हमारा, किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा है ये। क्या कहते हैं आपको? जो वर्ग परिमाप होता है, क्या होता है ये? वर्ग माप कहिए इसको, वर्ग परिमाप कहिए, जो आपको इच्छा है वो कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ है, अर्धचंद्र चांद का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो चांद की परिधि ज्ञात करना। तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर देखते हैं अभी। ठीक है, इसमें जो आपका पहला का आंसर ये यहाँ क्या है, यहाँ आपका जो ना कितना -2 है, प्रथम पद। ठीक है, दूसरा का जो आपका आंसर है ये आपका रहा। ठीक है, ये इतना मात्रक x² प्लस 10x और प्लस 89 मात्रक होगा। और तीसरा का आपका जो आंसर है ये वर्ग माप कह सकते हैं इसको। ठीक है, और फोर्थ का बच्चों आंसर है बहुत ही आसान है। देखिए, आप सभी को पता है एक परिधि होता है, तो वृत्त जो होता है, वृत्त का जो ये परिमाप होता है, यानी कि जो है ना यहाँ ये टोटल ये इसका 14 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 14/2, तो 7 हो गया। तो अब परिधि बराबर क्या होता है? 2π। यार इसका फॉर्मूला तो 2 × 22/7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 जा कितना होता है? 44 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब खंड क के प्रश्न के उत्तर लघु और प्रासंगिक होना चाहिए। प्रश्नों की बेहतर व्याख्या करने से बचे और प्रश्नों के उत्तर केवल 1 या 2 वाक्य में लिखे। ठीक है, तो चलिए खंड का सेकंड देखते हैं। इसमें शामिल किए गए हैं प्रश्न केस स्टडी आधारित बहुविकल्पिक प्रश्न है। केस स्टडी है बच्चों, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये। ठीक है,
अब देखिए केस स्टडी, सीबीएसई ने इस सत्र में केस स्टडी आधारित प्रश्नों की शुरुआत की है। केस स्टडी आधारित प्रश्न में से हम अपने आसपास तथा रोजमर्रा के जीवन में स्थिति का चुनाव करते हैं। इस स्थिति में अनुसार कुछ प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर गणितीय सूत्र अथवा संकल्पना के आधार पर दिए जाते हैं। क्योंकि प्रश्न की बहुवैकल्पिक ये होते हैं और अतः दिए गए प्रश्न में से सही विकल्प चुनना होता है। प्रश्नों के विस्तृत हल ना करें, ज़्यादा हल ना करें इसे, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, केस स्टडीज को पढ़ लेना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं केस स्टडी। उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस का आंसर है, इसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं। पंकज और भावेश यानी 2 दोस्त हैं, आपस में ताश खेल रहे हैं। खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, काले अभाज्य संख्या और लाल बेगम निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये अचानक उसमें से एक पत्ता निकालता है। तो बादशाह आता है तो क्या प्रायिकता होगा, ठीक है। बादशाह आता है तो क्या प्रायिकता होगा। तो इसे हम समझने के लिए सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसका ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन कौन कौन सा है, तो इसको ऑप्शन को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें टोटल सबसे पहले हमें समझना है कुल पत्ते कितना है 52। तो 26 काले हैं और 26 लाल है, ठीक है। तो निकाले गए पत्ते क्या है, काले अभाज्य संख्या वाले, यानी कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है और 7 होता है, ठीक है। तो एक सेट में से 4 अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब कुल काले पत्ते यानी 4 इंटू, हर एक पत्ते 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 2 यानी 8 हो गए इसमें, ठीक है। और लाल बेगम यानी एक ईंट वाला और एक पान वाला, तो कुल मिलाकर के ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो अतः निकाले गए कुल पत्ते 8 + 2 यानी 10 हो गए, ठीक है। अतः आपको क्या करना है, अतः शेष पत्ते कितना हो गया, 52 में से आपको 10 माइनस कर देना, तो कितना 42 पत्ते बच गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है जिसमें टोटल कितने पत्ते बचते, तो हमारे पास 42 पत्ता बचता है, तो पहला का आंसर आपका डी हो गया। दूसरा, गड्डी में शेष चित्र वाले पत्ते, क्या करना है, शेष चित्र वाले पत्ते देखना, ठीक है। तो शेष चित्र वाले, कुल चित्र वाले पत्ते कितना है, 12 है, 12 है, राइट। आपका जो कुल चित्र वाले पत्ते वो कितना है, 12 है। और निकाले गए चित्र पत्ते वाले यानी लाल बेगम 2 है और वाले पत्ते हैं कि कितना है, लाल बेगम वाले 2 काले पत्ते हैं, लाल बेगम वाले 2 पत्ते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप 12 - 2 तो कितना होगा, ये 10, तो यानी ए हो जाएगा, दूसरा का आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा है पंकज के जीतने की प्रायिकता भी फाइंड आउट करना है। तो बादशाह आने पर बादशाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कितना, 4 है, ठीक है, कितना 4 है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ जैसे, अतः प्रायिकता कितना हो गया, 4/, में आपका 42 हो गया। टोटल कितना बचा, 42। तो 4/, में 42, इनको कट करेंगे तो आपका कट करने के बाद ये 2/, में आपका कितना आ जाएगा, 2/, में 21 आंसर हो गया। सी इसका आंसर हो गया, क्या है, तीसरा का आपका सी आंसर है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखना है फोर्थ 3 के गुणज वाले पत्ते। तो आपको पता 3, 6 और 9 होता है, तो परंतु काले रंग का अभाज्य संख्या वाला पत्ता निकाला जा चुका है, तो अतः काले रंग के पत्ते के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ 6 और 9 ही होगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, यानी 4 पत्ते होंगे, ठीक है। अब उसके बाद और लाल रंग का जो है ना क्या होगा, हेतु लाल रंग हेतु 3, 6 और 9 होगा। तो 3 इंटू 2 तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अतः अनुकूल स्थितियाँ 4 + 6, तो ये 10 पत्ते हो गए, ठीक है। तो इसीलिए प्रायिकता बराबर 10/, में 42 यानी 5/, में 2 हो जाएगा आपका आंसर, राइट। अब हम देखते हैं 5/, में 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका जो आपका आंसर हो गया फोर्थ का 3 के गुणज वाले पत्ते का, तो 5/, में 21 यानी ए हो गया आपका आंसर, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं शेष गड्डी में पत्ते, तो पहला का आंसर आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गया है, 42 है। गड्डी में कितने चित्र पत्ते हैं, तो गड्डी में जो कितने चित्र पत्ते, ये भी आपको आंसर जो ना क्या हो पता चल गया। तो ये टोटल कितने हैं आपका, 10 है, ए है इसका आंसर, ठीक है। और पंकज के जीतने की प्रायिकता आपको पता है ये कितना है, इसमें जो पंकज के जो जीतने की प्रायिकता है 1/, में 13 है, यानी कि आपका जो है ना सी है इसका आंसर। 2/, में 21 है, यानी कि आपका सी आंसर है, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, न गुलाम न बेगम आने की प्रायिकता, ठीक है, न गुलाम आने की न बेगम आने की प्रायिकता। तो देखिए एक सेट में गुलाम व बेगम 2 होते हैं, ठीक है। तो 4 सेट में जो है ना गुलाम बेगम 4 × 2 यानी 8 हो जाएंगे, राइट।
उसके बाद आपको ये देखना है ना, लाल रंग की बेगम के लिए लाल रंग की बेगम पहले निकाली जा चुकी है, यानी अतः अनुकूल स्थिति 8-2 यानी 8-2 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/42 यानी कि आपका 1/7 हो जाएगा। राइट, तो 1/7 जिसमें आपका ऑप्शन है उसको आप टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पास कीजिए। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।